नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अखबार की सुर्खियों से और सत्याग्रह के पाखंड तक अगर कोई एक चीज नजर आती है तो वो है ईडी। और आप देखिए कि जो कट्टर ईमानदार हैं वो भी अभी ईडी से डरने लगे हैं और कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये जो ईडी है ये राजनीति प्रेरित काम कर रही है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प आरोप है कि ये राजनीति प्रेरित काम कर रही है। अब अगर सब कुछ राजनीति प्रेरित ही है तो वो लोग दस्तावेज देखकर क्यों अपनी याददाश्त खो बैठते हैं? अगर सब राजनीति प्रेरित है तो दस्तावेज देखिए। आपने कहा था साहब हम उससे जुड़े ही नहीं हैं, और जब दस्तावेज सामने आता है और उसमें दस्तखत रहते हैं तो सब भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप ईमानदार हैं। और उसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो ये कि राजनीति प्रेरित है। आपको अगस्ता वेस्टलैंड की कहानी बताता हूं और फिर हम लोग आएंगे नेशनल हेराल्ड पर, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड से पहले दो तीन बातें और। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां क्या कहा जा रहा है कि साहब ये सब जो है प्रायोजित तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये आरोप जो ये लगता है कि प्रायोजित तरीके से हो रहा है, जाहिर तौर पर ईडी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के संबंध डी कंपनी से निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, उसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। और ये भी गजब इत्तेफाक है कि दो मंत्री, एक दिल्ली सरकार के और एक अघाड़ी सरकार के, दोनों के पास अपना पोर्टफोलियो है। वो बिहाइंड द बार हैं, लेकिन फिर भी मंत्री बने हुए हैं। बहरहाल अब ये उनका विशेषाधिकार है और ये गजब का विशेषाधिकार है, और लोग चाहते हैं कि इसी तरह के विशेषाधिकार को ईडी माने। लेकिन उस पर गजब यह है कि अब तो ईडी ने, जो आप एक तरह से देखिए कि जो खुद को विशेषाधिकार प्राप्त मानते हैं उनको वो आम बनाने में लगी हुई है कि आप आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह आइए, आपका विशेषाधिकार जो है वो आपके दफ्तर तक होगा। और अब तो वो दफ्तर में रहे भी नहीं। बहरहाल ये जो राजनीतिक दुराग्रह की बात की जा रही है, और खास तौर से जब राहुल गांधी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए और सोनिया गांधी को सम्मन किया जाता है, तो एक तरह का ये जो नैरेटिव है ये कांग्रेस बनाती है। ये जो अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला है ये दरअसल एक अच्छा पीस है इस कहानी को समझने के लिए कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, या फिर कांग्रेस की और उन तमाम लोगों की सियासत है जिनके दरवाजे पर ईडी दस्तक देती है। अगस्ता वेस्टलैंड के पूरे मामले से आप वाकिफ हैं कि ये घोटाला हुआ, और इस घोटाले पर दरअसल खबर शुरू हुई तब जब यूपीए की सरकार थी, और उसी समय एक एंटनी डिफेंस मिनिस्टर थे, तो तमाम चीजें हुई और उसमें तमाम लोगों के नाम भी आए। वो सब कोड नेम थे जिसमें कहा गया कि साहब इसमें इनका भी नाम है, इसमें उनका भी नाम है। लेकिन हम उन नामों पर नहीं जाएंगे। हम आएंगे 2018 में, 17-18 में संभवतः, जब क्रिश्चियन मिशेल आते हैं तो उससे एक नए तरह का कि आप ये समझिए कि बातें शुरू होती हैं। पहली चीज ये होती है कि वो किसी इटालियन महिला की बात कर रहे हैं और फिर वो उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह की तमाम चर्चाएं होने लगी और कहा जाने लगा कि उनके क्रिश्चियन मिशेल के हाथ से ये निकला और हाथ से वो निकला। उसमें एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी कि एसजी का मतलब निकाला जा रहा था सोनिया गांधी। ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आ रहा था। ईडी ने उसमें जांच पड़ताल जो की, उस जांच पड़ताल में दो तीन चीजें आई, और फिर आप पैराडाइज पेपर वगैरह देखिए तो उसमें भी, और पनामा पेपर, उसमें बहुत कंपनियां और शेल कंपनियों के नाम आए, और फिर उन नामों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के नाम आए। और ये सब कहां से आए? ये जो पैराडाइज पेपर निकला उसमें कई लोगों के नाम आए, और फिर पता चला कि अच्छा साहब ये कंपनी तो अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ी हुई थी, जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला है। अच्छा, तो इनका संबंध यहां तक है। अच्छा, तो इनका संबंध ही इस कांग्रेस के नेता के लड़के से तक है। मतलब कमलनाथ के परिवार तक अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला पहुंच गया था। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसी तरीके का है। तो आप देखिए कि लास्ट में एक खबर मैं आपको बताता हूं और फिर हम लोग आते हैं नेशनल हेराल्ड पर। यह खबर 25 दिसंबर 2021 की है, और इसमें ईडी कहती है कि साहब ये जो एसजी चल रहा था, ये एसजी का मतलब सोनिया गांधी तो नहीं, एसजी का मतलब सुसेन
गुप्ता है। और ये वही सुसेन गुप्ता हैं जिनके सहारे एक नई राफेल को एक नई उड़ान देने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि साहब ये तो मामला ही उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि ये तो तब से एक्टिव थे राफेल वाले मामले में जब यूपीए की सरकार थी, और यूपीए के सरकार के समय ये वहां पर कुछ डील वगैरह लाइजनिंग वगैरह कर रहे थे, इस तरह का आरोप है। बहरहाल अपना कहना यह है कि जब एसजी का मतलब सुसेन गुप्ता निकला तो इसने ईडी ने क्लेरिफाई किया। तब ईडी राजनीतिक पूर्वाग्रह से काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज देखिए अभी ये बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, खासकर अगर आप इस लिहाज से देखें जब कहा जाता है कि नहीं ये अब राजनीतिक टूल बन गया है, इलेक्शन टूल बन गया है, तो ऐसी स्थिति में ये क्लासिक एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेशनल हेराल्ड पे आते हैं। नेशनल हेराल्ड पे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो साहब राजभवन घेरने का अभियान चलता है, और न सिर्फ राजभवन घेरने का अभियान चलता है, बल्कि वो योजनाएं जो आप ये समझिए देश और समाज के लिए बड़ी जरूरी हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, उन योजनाओं को लेकर सियासत बढ़ा दी जाती है, चूंकि अब ईडी के सामने हमें पेश होना है। इस तरह की तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं बरक्स इसके कि आप कई तरह की अपील करते हैं। बहरहाल आप ईडी के सामने जाते हैं और कहा जाता है कि नेशनल हेराल्ड कोई मामला ही नहीं। कम से कम जितनी बातचीत हुई है और जिस तरह की खबरें हैं और जिस तरह से आईटी मतलब इनकम टैक्स और ईडी जो जांच पड़ताल कर रही है, उस जांच पड़ताल के बाद से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उसमें एक चीज तो एक लेमैन की तरह हर कोई ये जानना चाह रहा है कि साहब 50 लाख रुपए में ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी आती कैसे। ये भी एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है, खासकर वो लोग जो प्रॉपर्टी के काम में वो लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा जो कैसे हो सकता है, ये बात जैसे आम जनमानस को खटकती है वैसे ही ईडी को भी खटकती है, बड़ी चीज है। और इसी मतांतर पर जब हमने एस के श्रीवास्तव जो पूर्व आयकर अधिकारी हैं, आप देखिए उन्होंने 2-3 बातें बड़ी साफ कही थी। उन्होंने कहा कि साहब एजीएल का बैलेंस शीट, यंग इंडिया का बैलेंस शीट और कांग्रेस का बैलेंस शीट, ये 3 जो बैलेंस शीट हैं, इन 3 बैलेंस शीट में वो जिस 92 करोड़ के आने जाने की बात हो रही है और जिस 50 लाख रुपए के देने की बात हो रही है, वो वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे जो सोर्सेस हैं, मुझे जो जानकारी है उससे ये मालूम पड़ता है कि उस तरह की एंट्री नहीं है। अब जो वो एंट्री नहीं है तो सवाल ये उठता है कि ये पैसे फिर वहां गए कैसे। अगर ये कहा जा रहा है कि साहब इतने रुपए गए, तो ये रुपए गए कहां और आए कहां से। अब उसमें कोलकाता की आप ये समझिए कि हवाला ऑपरेटर का भी नाम जुड़ता है। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं। और ये आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए थे जब ये मामला शुरू हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया कि इसमें जो एफआईआर वगैरह हो रहा है और ये मामला ही जो है इसे खत्म कर दिया जाए। तो आप देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्वेश्चन करने से मना कर दिया। तो असल में ये मामला है बड़ा पेचीदा। अब इसमें आप गोलमोल कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, जैसे सत्येंद्र जैन अपना दस्तखत देखकर भूल गए, वो कह रहे थे नहीं साहब हमारा इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं, ईडी ने कहा ये आपका दस्तखत है, तो बोले हमको याद नहीं। अब उसी तरीके से जब आप समझिए कि अब ईडी वहां तक पहुंच गई है जहां इस मामले में गांधी परिवार एक आप ये समझिए कि शिकंजे में कसता जा रहा है, तब राहुल गांधी ने कहा कि साहब हमको कुछ मालूम नहीं, ये मोतीलाल वोरा जाने। अब मोतीलाल वोरा तो यहां है नहीं। तब उनके बेटे ने कहा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। असल में ये जो पूरा मामला आप देखिए तो इस मामले में ईडी जिस तरीके से काम कर रही, वो जाहिर तौर पर जो खास लोग हैं उनको जब आम लोगों की तरह आप न्याय के लिए दस्तक देनी पड़ रही है और एजेंसियों की देहरी पर खड़ा होना पड़ रहा है, तो उनको खल रहा है। और ये जो दुख है, ये दुख में फिर ये राजनीतिक दुराग्रह है, राजनीतिक पूर्वाग्रह है। बहरहाल जो भी हो, ईडी ने एक चीज तो बता दी है
कि कोई खास नहीं है, सब आम है, कम से कम हमारे सामने, मतलब ईडी के सामने। और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो एक बात तो तय मानिए कि ईडी का जो बुलडोजर है वो सबके घर तक पहुंचेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी कहां तक जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि संजय मिश्रा की अगुवाई में ईडी ने जिसे कहा जाता है ना कि कानून का शासन, वो तो कम से कम आप ये समझिए कि स्थापित करने की कोशिश की है। नहीं तो ये जो संदूकों में बंद फाइलें हैं, इन फाइलों को किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की थी, सबने आंख बंद कर लिया था कि साहब ये फलाने हैं, ढिमकाने हैं। इस तरह से आप पिछले कई दशक से चलता आ रहा था। लेकिन इधर इन 7-8 सालों में जो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, उसमें एक बदलाव ये भी है कि कानून सबके लिए बराबर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।